इनकम टैक्स रिटर्न अलोंग विद वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि कुछ हमारे एसेट्स हैं जो कि हम डिक्लेयर करना भूल गए हैं, या जो एसेट्स हमने डिक्लेयर किए हैं उनकी ट्रू वैल्यू हमने डिक्लेयर नहीं की। तो ऐसी सूरत के अंदर आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116 सबसेक्शन 3 हमें ये अलाउ करता है कि हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 116 सबसेक्शन 2 में फाइल होती है उसको सबसेक्शन 3 में जाकर रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए हमारे पास 60 डेज होते हैं, वॉलंटरली फाइल इसको रिवाइज कर सकते हैं। बट वेल्थ स्टेटमेंट को आप किसी भी वक्त जितनी दफा मर्जी चाहें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा है जब आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज नहीं होती, वो एक ही सूरत है जब एफबीआर आपको सेक्शन 122 सबसेक्शन 9 का नोटिस इशू कर दे, तो उसके बाद सिस्टम आपको 116(3) के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करने की इजाजत नहीं देता। इसी तरह अगर हमने अपनी रिटर्न फाइल की और रिटर्न फाइल करने के बाद हमने अपनी रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ एसेट्स को डिक्लेयर करना भूल गए, एफबीआर के नॉलेज में वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन आई कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर नहीं की। तो इस सूरत के अंदर एफबीआर आपको जो है सेक्शन 122(9) का नोटिस इशू करेगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि ये आपने एसेट डिक्लेयर नहीं किया, हमें इसका एक तो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएं, क्योंकि ये आपने एसेट परचेज किया था आपने डिक्लेयर नहीं किया, जिससे ये लगता है कि आपने ये एसेट अननाउन या इलीगल सोर्सेज से परचेज किया है और ऐसे सोर्सेज को आपने डिक्लेयर नहीं किया। हम आपको इन सोर्सेज पर अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देंगे तो हम आपको इस एसेट की परचेज पर आपको टैक्स लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ में घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें।